बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ राजमा चावल, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कितने पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजमा को बहुत सारे लोग रेड किडनी बीन्स के नाम से भी जानते हैं या फिर लाल लोबिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही जायकेदार होता है। इसको चावल के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ सर्व किया जाता है। हम लोग इसको राइस के साथ एंजॉय करते हैं और इसकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ऑमलेट कट है ये, बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा प्याज को। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आने तक आपने फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो देखें जैसे ही कलर आना स्टार्ट होगा उतना ही आपने फ्राई करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। बस चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, एक मसालों का कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर 1 कप, और ये भी बारीक कटे हुए टमाटर हैं। इसको आपने भून लेना है। टमाटर को भूनने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, तब तक इसका एक कच्चापन नहीं निकल जाता और ये अच्छे से गल नहीं जाते जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा इसका। ये देखिए टमाटर जब अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड किडनी बीन्स। लाल लोबिया है, आधा किलो लोबिया लिया था मैंने और उसको मैंने भिगोने के बाद बॉईल कर लिया था। फुल डन करना है आपने। और इसके अंदर से एक कप मैंने राजमा निकाल के उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। इससे क्या होता है, इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार होती है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग चने वगैरह बॉईल करते हैं ना, उसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ आपने इसको बॉईल कर लेना है। बस इसको बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बन के तैयार होती है, जो कि इसके जायके को डबल कर देती है। तो देखिए अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ। बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है और इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको अच्छे से पकाइएगा, तभी इसका एक अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है। तो देखिए पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली 1 टेबलस्पून मैंने ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था 10 मिनट पहले, वो ऐड कर दी है। सीड्स के साथ ही ऐड की है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको पकाना है। और बीच में देख लीजिएगा अगर पानी कम हो गया है और आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं पानी ऐड करने की, तो और भी पानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस बीच में मैंने 1 कप पानी और ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। और उसके बाद बस इसको मैंने पका लिया है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। अब फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे रख देंगे। इधर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन जब हल्का सा फ्राई होने लगेगा फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबित ज़ीरा लिया है मैंने। ज़ीरा जब हल्का सा कलर आने लगेगा ज़ीरे के ऊपर, फिर हम इसको डाल देंगे पतीली के अंदर।
तड़का को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ मैंने सर्व किए थे प्लेन राइस। बॉइल्ड राइस आप लोग बना लीजिएगा, उसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है राइस के साथ इसका। वैसे ये पराठे और नान के साथ ही बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कभी अगर आपने इस तरह से नहीं बनाए हैं राजमा तो इस मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। वैसे ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और ग़िज़ाइयत में भी बहुत भरपूर होते हैं। और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ और हरी चटनी के साथ। इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।